नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। अम्मा बाद, सामईन इकराम, बहुत खुशी की बात है कि SAO की जानिब से एक 15 रोज़ा मुहिम एनवायरनमेंटल अवेयरनेस कैंपेन के नाम से आज शुरू हो रही है। ये आज का इस वक्त का एक बहुत बड़ा और संगीन मसला है जो पूरे इंसानी नस्ल को जिसका इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। आज इंसान अपनी हिरिस और ख़ुद गर्ज़ी में और एक मटीरियलिस्ट माइंडसेट के साथ और जिस तरह नेचर को और यहाँ के कुदरती वसाइल को जिस तरह उसने उसका इस्तेहसाल किया है, एक्सप्लॉइट किया है, प्लंडर किया है और पूरे सेल्फिशनेस के साथ, ख़ुद गर्ज़ी के साथ उनको बेदरीग़ इस्तेमाल किया है, उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि आज बहुत से माहौलियाती इश्यूज़ उभर कर हमारे सामने हैं। क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन है और ऐसा मालूम होता है कि हम अगले नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को इस हालत में पहुंचा दिए हैं कि शायद ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे लिए बन जाएगी। और इस एनवायरनमेंटल इश्यूज़ में बहुत सारी बातें पोल्यूशन की है और ओज़ोन लेयर के डिप्लीशन की है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर की है, ड्राउट्स की है, फ्लड्स की है, फायर्स की है और इंसानी ज़िंदगी इन तमाम मसाइल के तहत गोया कि अजीरन बनती जा रही है। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कुरान ने कहा। आज इंसान ने अपने आप को गैर ज़िम्मेदार समझकर और दुनिया और उसके वसाइल पर इस तरह उस पर हाथ इसने मारा है कि ऐसा मालूम होता है कि बहर और बर में, लैंड और सी में एक फ़साद गोया के मच गया है, केवस बरपा है। ज़हरल फ़साद कुरान कहता है। और ये क्या है? इंसान के अपने हाथों की कमाई है। बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, अल्लाह ताला इन्हें मज़ा चक्काना चाहता है उनके बाज़ आमाल का, ताकि ये खुदा की तरफ रुजू कर सकें। इस सीवियर क्राइसिस को जो इस वक्त सारी दुनिया जिसका सामना कर रही है, ज़रूरत इस बात की है कि उसको समझा जाए और उसके सिलसिले में इस्लाम ने हमें जो बेहतरीन तालीमात दी हैं उस पस मंज़र में दुनिया के सामने पैगाम रखा जाए कि कैसे इस क्राइसिस का हम मुकाबला कर सकते हैं। मैंने एक आयत आगाज़ में आपके सामने पढ़ी, वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, यानी अल्लाह ताला ने इस आसमान को ऊंचा उठाया और उसमें मीज़ान और अदल क़ायम किया। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बेहतरीन तवाज़ुन के साथ और एतदाल और अदल पर क़ायम किया है। व वज़अल मीज़ान, यानी मीज़ान और अदल इस दुनिया में क़ायम है और यहाँ इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाफिर मिक़दार में सामान मौजूद है। अलबत्ता किसी की हिर्स को पूरा करने के लिए शायद दुनिया की तमाम चीज़ें भी नाकाफ़ी हों। तो अल्लाह ताला ने जो नेचर में जो बैलेंस रखा है, उसके अंदर जो हुस्न और तवाज़ुन और हारमोनी रखा है, कुरान हमें वार्न करता है कि अल्लाह ततग़ौ फ़िल मीज़ान, इस मीज़ान में खलल न डालो, इसको बर्बाद न करो। और आज इंसान अपने असल ज़िम्मेदारी, हम यहाँ अल्लाह ताला के खलीफा हैं, हम इस कायनात के और यहाँ के रिसोर्सेस के मालिक नहीं बल्कि कस्टोडियन हैं, वाइसजेरेंट हैं, खलीफा हैं। और हमारा काम यह है कि यहाँ दुनिया को हम बरतें और इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं, मगर उसूलों के तहत दूसरों की ज़रूरतों का भी ख़याल करते हुए और हस्ब ज़रूरत और बग़ैर यहाँ के तवाज़ुन में खलल पैदा किए गए। ये कुरान की तालीम है। मिसाल के तौर पर एक हदीस भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराफ़ के सिलसिले में, आप एक नहर के किनारे, एक समंदर के किनारे भी चल रहे हो और वज़ू करना चाहते हो तो उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितना तुम्हारी ज़रूरत है,
مگر آج اسراف اور خود غرضی کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایشوز انوائرمنٹ ریلیٹڈ آج کھڑے ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی یہ جو تعلیم ہے کہ تم خلیفہ ہو اور ٹرسٹی ہو، یہ نہیں کہ یہاں کے اونر ہو، دوسرا یہ کہ دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال کرو، اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے حرص اور خود غرضی سے بچو، اور پوری دنیا کو ایک آبادی تسلیم کرنا، انسانیت کا ایک کنبہ تسلیم کرنا، اور یہاں جتنے بھی دوسرے مخلوقات ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ آج انفرادی طور پر خود غرضی ہے، اور یہی خود غرضی نیشنز بھی ایک دوسرے کے خلاف برت رہے ہیں، چنانچہ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کے درمیان۔ اور آج کے اس وقت جو انڈسٹریلائز نیشنز ہیں، غریب ممالک کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو کاربن ایمیشن ہے اور انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرنے کی جس بے دریغ طریقے سے وہاں دھاندلیاں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں ساری دنیا اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ذمہ داری کا تصور پیدا کیا جائے، سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا کیا جائے، سینس آف آنسربلٹی لوگوں میں پیدا کیا جائے، اخلاق اور اقدار کا لحاظ کرنے والے ہم بنیں، اور اس مسئلے میں اسلام اور مذہب کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے ہم دنیا کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس دنیا کو برتنے کے اور آباد ہونے کے لائق چھوڑ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب کو سوچنا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایس او کی جانب سے یہ کیمپین منایا جا رہا ہے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، برادران وطن کو بھی ہمیں اس معاملے میں ساتھ لینا چاہیے۔ یونیورسٹیز میں اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار کرنا چاہیے، اور جو پالیسیز بن رہے ہیں اس میں بھی مناسب انداز سے انٹروین کرنے اور ایک مثبت رویہ اختیار کرنے کی طرف، جیسا کہ ایک چارٹر ایس او نے تیار کیا ہے، اس کو سمجھنے اور اس کی پابندی کرنے، اس کا عہد کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس کیمپین کو کامیاب بنائے، اور اس سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں اور ذمہ دارانہ طور پر کائنات اور اس کی طاقتوں اور اس کے وسائل کو برتنے کا سلیقہ سیکھیں۔ یہ وقت کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔